1961 की एक ठंडी सुबह थी। अमेरिका का शहर न्यू हेवन में येल यूनिवर्सिटी के एक लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट होने वाला था। ऐसा एक्सपेरिमेंट जो इंसानियत के बारे में दुनिया का नजरिया बदल देगा। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे था एक यंग साइकोलॉजिस्ट स्टैनली मिलग्रम। मिलग्रम कोई मैड साइंटिस्ट नहीं था, वो एक सीरियस रिसर्चर था जो एक डेंजरस सवाल के पीछे पड़ा हुआ था। उस वक्त दुनिया अभी भी वर्ल्ड वॉर सेकंड और द होलोकॉस्ट के जख्मों से उबर रही थी। दुनिया का सबसे बड़ा सवाल ये था कि कैसे मुमकिन है कि आम लोग, बिल्कुल ही आम लोग इतने खौफनाक क्राइम्स का हिस्सा बन गए। क्या वो लोग असल में मॉन्स्टर्स थे या फिर वो सिर्फ अथॉरिटी का हुक्म मान रहे थे? मिलग्रम ने डिसाइड किया कि ये सवाल थ्योरी से नहीं, एक्सपेरिमेंट से आंसर होगा और इसीलिए उसने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। बाहर से वो सिर्फ एक मेमोरी और लर्निंग टेस्ट लगता था, लेकिन असल में वो इंसान की सबसे डेंजरस वीकनेस को टेस्ट करने वाला था। बाद में इसी एक्सपेरिमेंट पर एक फिल्म भी बनी, एक्सपेरिमेंटर, जो दिखाती है कि कैसे एक सिंपल लेबोरेटरी सेटअप ने इंसानियत का एक अनकंफर्टेबल सच दुनिया के सामने रख दिया। नाइनटीन 1960s में एक सिंपल सा न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ। उसमें लिखा था कि येल यूनिवर्सिटी एक मेमोरी और लर्निंग एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर्स ढूंढ रहा है और पार्टिसिपेशन के बदले थोड़ी सी पेमेंट भी दी जाएगी। Yale University seeks volunteers for a memory and learning experiment. Payment is offered for participation, an ordinary notice with hidden consequences. ये ऑफर इतना ऑर्डिनरी लगता है कि आम लोग क्यूरियोसिटी में लेबोरेटरी तक पहुंच गए। उनमें टीचर्स भी थे, सेल्समैन भी और मैकेनिक्स भी, बिल्कुल ही नॉर्मल लोग जो अपनी डेली जिंदगी जी रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं जो दुनिया को इंसान की ओबीडियंस के बारे में हैरान कर देगा। लेबोरेटरी के अंदर सब कुछ प्रोफेशनल और साइंटिफिक लगता था। एक मशीन रखी थी जिसमें 30 स्विच थे, हर एक पर अब वोल्टेज लिखा हुआ था जो 50 वोल्ट से शुरू होकर 450 वोल्ट्स तक था। पार्टिसिपेंट्स को टीचर्स का रोल दिया गया। उनका काम सिंपल था, लर्नर को क्वेश्चंस पूछना और अगर वो गलत जवाब देते हैं तो शॉक जनरेटर का नेक्स्ट स्विच प्रेस करना। Continue. Next question. Wrong. Continue. Start. लर्नर एक अलग रूम में था, लेकिन उसकी आवाज स्पीकर से सुनाई देती थी। एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ और पहले कुछ शॉक्स नॉर्मल लगते रहे, लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता गया, लर्नर की रिएक्शंस भी इंटेंस होती गई। जब शॉक्स 150 वोल्ट तक पहुंच गए, लर्नर ने जोर से प्रोटेस्ट किया और एक्सपेरिमेंट रोकने की रिक्वेस्ट करी। Wrong. Continue. Start. टीचर नेचुरली हेजिटेंट हो गया, लेकिन लैब कोट पहने एक्सपेरिमेंटर ने कामली कहा, प्लीज कंटिन्यू। यहीं से साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। टीचर को लग रहा था कि वो किसी को दर्द दे रहा है, लेकिन अथॉरिटी की प्रेजेंस उसे आगे बढ़ने के लिए पुश कर रही थी। वोल्टेज बढ़ता गया, रिएक्शंस लाउड होते गए और एक पॉइंट पर लर्नर की आवाज अचानक से साइलेंस में बदल गई। सबसे शॉकिंग बात इस एक्सपेरिमेंट की ये थी कि मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स, लगभग 65%, अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए 450 वोल्ट तक का शॉक देने के लिए तैयार हो गए। Statistic revealed that nearly 65% of participants continued until the maximum 450 volts. जब उन्हें बाद में बताया गया कि लर्नर को कोई शॉक नहीं दिया गया, बल्कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, तब सब कुछ समझ आया कि असली एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं था। असली एक्सपेरिमेंट ये था कि अथॉरिटी के सामने इंसान अपनी मॉरलिटी को कितना दूर तक पुश कर सकता है।
एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स जब दुनिया के सामने आए तो साइकोलॉजी की दुनिया सचमुच शॉक हो गई। लोगों को लगता था कि क्रूअल या वायलेंट लोग ही किसी दूसरे इंसान को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग एक्सपेरिमेंट में आए थे वो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे, जैसे टीचर्स, शॉपकीपर्स, ऑफिस वर्कर्स। फिर भी उनमें से ज्यादातर लोग इसीलिए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते थे क्योंकि उनके सामने एक अथॉरिटी फिगर खड़ा हुआ था। इस डिस्कवरी ने एक बहुत अनकंफर्टेबल क्वेश्चन उठाए। अगर नॉर्मल लोग भी अथॉरिटी के प्रेशर में आकर इतने एक्सट्रीम एक्शंस कर सकते हैं, तो हिस्ट्री में जो बड़े एट्रोसिटीज हुए हैं, वॉर्स, जेनोसाइड्स, ऑपरेशन रिजीम्स, उनमें इन्वॉल्व लोग शायद हमेशा मॉन्स्टर्स नहीं थे, बल्कि वो भी ऑर्डिनरी लोग ही थे जो सिस्टम और अथॉरिटी के इन्फ्लुएंस में आकर ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। इसी वजह से मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक लेबोरेटरी स्टडी नहीं रहा, ये ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए एक पावरफुल लेंस भी बन गया। इसने दिखाया कि मोरालिटी और ओबीडियंस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट कितना कॉम्प्लेक्स होता है। जब अथॉरिटी स्ट्रांग हो और सिचुएशन स्ट्रक्चर्ड हो तो इंसान अपनी इंटरनल डाउट्स को इग्नोर करने लगता है। आज भी ये एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी की हिस्ट्री में सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल स्टडीज में से एक माना जाता है, और शायद इस एक्सपेरिमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन यही है कि ओबीडियंस और मोरालिटी के बीच एक लाइन होती है। हर इंसान को कभी ना कभी उस लाइन के सामने खड़ा होने का मोमेंट मिलता है। उस मोमेंट पर असली सवाल ये नहीं होता कि अथॉरिटी क्या कह रही है, असली सवाल ये होता है कि आप अपनी कॉन्साइंस की आवाज को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए आसिफ मंजूर।